नासिर महमूद बाजवा जेहलम में DPO है। ये चंद दिन कबल मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने एक अजीब वाकया सुनाया। उनका कहना था, मैं रोजाना दर्जनों फाइलें देखता और प्रोसेस करता हूँ। मेरी नजर से चंद माह कबल एक फाइल गुजरी जिसमें 1.5 लाख रुपए का चेक लगा हुआ था। चेक पुलिस वेलफेयर फंड के लिए था और नीचे मंजानब मुजफ्फर कुरैशी लिखा था। मैंने अपने स्टाफ से चेक के बारे में पूछा तो जवाब मिला, ये साहब 1992 से हर साल पुलिस वेलफेयर फंड में रकम जमा करा रहे हैं। मैं सुनकर हैरान हो गया कि मेरी पूरी सर्विस में इस नोयत का कोई कंट्रीब्यूशन मेरी नजर से नहीं गुजरा था। हम बड़ी मुश्किल से आवाम से वेलफेयर फंड के लिए रकम जमा करते हैं और वो भी 1-2 बार मिलता है, मगर एक शख्स 31 वर्षों से मुसलसल रकम भिजवा रहा था। ये बात अजीब थी, लिहाजा मैंने मुजफ्फर कुरैशी साहब का नंबर तलाश किया और इन्हें फोन कर दिया। कुरैशी साहब ने मुझे अजीब दास्तान सुनाई। ये दास्तान इस कदर जज्बाती थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बादशाह IG से राब्ता करके उन्हें ये कहानी सुनाई। ये भी मुतासिर हो गए। उन्होंने मुझे मुजफ्फर कुरैशी साहब के लिए तारीफी संद भिजवा दी। मैं आज ये संद देने के लिए इस्लामाबाद आया हूँ। मेरी विश लिस्ट में 2 लोगों के नाम थे, मुजफ्फर कुरैशी साहब और आप। आज मेरी दोनों से मुलाकात हो गई। मैंने DPO साहब से वाकया सुनने के बाद मुजफ्फर कुरैशी साहब को फोन किया। ये रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं। 1962 में सर्विस ज्वाइन की और फेडरल सेक्रेटरी बनकर रिटायर हुए। इस्लामाबाद में रहते हैं और वाक और किताबें इनके 2 शुगर हैं। मेरी बात सुनकर ये रो पड़े और इनके अल्फाज ने मुझे भी रुला दिया। ये बार बार अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और इल्तिजा कर रहे थे कि या बारी ताला, मेरी कोशिशें रेत के जर्रे के बराबर है, तू उन्हें कबूल करके इन्हें नेकी बना दे। मुझे उनकी आजी ने अंदर से हिला कर रख दिया। उनकी तबीयत बहाल हुई तो उन्होंने बताया, हम 4 भाई थे। हमारे एक भाई मुल्क के मशहूर साइंसदान थे, दूसरे डॉक्टर थे, तीसरे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और मैं सिविल सर्वेंट था। हम इस्लामाबाद में रहते थे। मेरे प्रोफेसर भाई 1992 में बस से लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे। इस जमाने में GT रोड सिंगल होती थी। सुहावा के करीब 2 बहुत खतरनाक टर्न होते थे और वहां अक्सर हादसे हो जाते थे। हमारे भाई की बस जब वहां पहुंची तो ड्राइवर तवाज़ुन बरकरार न रख सका और वो खाई में गिर गई। 16 लोग मौका पर जहां बहक हो गए। इनमें से हमारे भाई भी शामिल थे। मैं इन दिनों फाइनेंस डिवीजन में काम करता था। हादसे की शाम थका हारा दफ्तर से घर आया था। इन दिनों आर्ट्स काउंसिल में कोई ड्रामा चल रहा था और वो बहुत पॉपुलर था। मैंने वो देखने जाना था, लेकिन थकावट की वजह से मेरा दिल नहीं चाह रहा था और मैं काउच पर लेटा हुआ था। इस दौरान फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ जेहलम थाने का कोई एहलकार था। उसने मुझे हादसे की इतला दी। ये खबर बम की तरह मेरे दिमाग पर गिरी और मैं सख्ते में आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से संभला और फिर मैंने अपने दूसरे दोनों भाइयों को बताया और हम जेहलम के लिए रवाना हो गए। हमें रास्ते में हमारे ड्राइवर ने बताया, सर मैयत लाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए होगी। इस जमाने में एम्बुलेंस सिर्फ बड़े शहरों में होती थी। हम वापस इस्लामाबाद आए, PIMS से एम्बुलेंस ली और जेहलम पहुंच गए। तमाम मैयतें BHU में पड़ी थी। हम कमरे में दाखिल हुए तो हमारे मरहूम भाई लाशों के दरमियान फर्श पर पड़े हुए थे और उनके गिर्द बर्फ की सिलें रखी हुई थी। हम तीनों भाई सदमे से बेहाल थे। हमें अस्पताल इंतजामिया ने बताया, आपको पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा, ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी होगी और फिर आप मैयत ले जा सकेंगे। हम पुलिस स्टेशन चले गए। उस जमाने में भी पुलिस के बारे में राय अच्छी नहीं थी। हम भी इसी मुगालते का शिकार थे, मगर जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हमारे साथ पुलिस का रवैया बहुत अच्छा था। SHO ने हमें बिठाया, दिलासा दिया, पानी पिलाया और फौरी तौर पर ज़ाब्ते की कार्रवाई कर दी। उनका रवैया दूसरे लवाकिन के साथ भी बहुत अच्छा था। मैं मुतासर हुए बगैर न रह सका। मैंने कुरैशी साहब को टोक कर कहा, पुलिस आपके स्टेटस से मुतासिर हो गई होगी। कुरैशी ने जवाब दे दिया, हरगिज नहीं, हमने किसी जगह अपना तारुफ नहीं कराया था।